हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज, यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 58 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बस लैंग्वेज में थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है। वैल्यू लगाओ आंसर पाओ वाली निंजा टेक्निक के बेसिस पे क्वेश्चन है। वैसे सॉल्व करेंगे 1979 का, बट क्या करें, आया है तो करके मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। 5.0 ml आपका क्या है, 5 ml ऑफ अ गैस कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो क्या होगा, ये आपका हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो 5 ml of gas containing only carbon and hydrogen were mixed with an excess of O2। ठीक है, यहां पे बात की जा रही है सर जी कंबशन रिएक्शन की। ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 30 ml एंड द मिक्सचर ऑफ एक्सप्लोडेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, कुछ एक्सप्लोजन करा हमने, एक्सप्लोजन करने के बाद द वॉल्यूम ऑफ मिक्स्ड गैसेस रिमेनिंग वाज 25 ml। ऑन एडिंग ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH द वॉल्यूम ऑफ फर्दर डिमिस्ड टू, मतलब क्या हुआ, फर्दर डिमिस हो गया, कितना हो गया, 15 ml तक। द रेजिडुअल गैस बीइंग प्योर ऑक्सीजन, ये भी हमें बताया गया है। ऑल वॉल्यूम्स हैव बीन रिड्यूस टू NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लिया गया है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन गैस। ठीक है, एक काम करते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू लगाओ आंसर पाओ पे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो, हमसे बात की जा रही है कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस पे, यानी कि हमसे बात हो रही है हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, हमसे बात की जा रही है हाइड्रोकार्बन की। एक काम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं CXH बाई मान लेते हैं। हमें नहीं पता है एक्स और बाई क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि एक्स और बाई में से कोई भी एक जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं अगर बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन रिएक्शन की, अगर मैं बात करूंगा कंबशन रिएक्शन की, ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन का पुरानी वीडियोस में मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई है, आज भी बता देता हूं सर जी। कंबशन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन क्या होती है आपकी, CXH बाई, जहां पे एक्स और बाई कांट बी जीरो, प्लस CXH बाई प्लस एक्स प्लस बाई बाई 4। ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्या हो रही है, O2 से होती है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को O2 की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंबशन रिएक्शन, अगर फुल कंबशन हो रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन का इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो क्या बनता है, हमेशा CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अगर मैं बैलेंसिंग करूंगा तो CXH बाई प्लस एक्स प्लस बाई बाई 4 O2 क्या बनेगा आपका, XCO2 बनेगा और बाई बाई 2 H2O बनेगा। ये तो हुआ फुल कंबशन। अगर पार्शियल कंबशन होता है तो सर, अगर पार्शियल कंबशन होता है ना तो हमेशा कार्बन ब्लैक बनता है, जिसे हम कोयला टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे हमारी बात यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो साइड रखते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या करा सर जी, हमने करा एक जनरल रिएक्शन लिख ली कंबशन रिएक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप का अगर हाइड्रोकार्बन पता है उसके बेसिस पे आप कंबशन रिएक्शन खुद से बना सकते हो, एक्स और बाई के बेसिस पे कंबशन रिएक्शन लिख ली। अब देखो वॉल्यूम और वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वन बाई वन लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन में H.C. लिख लूं, कितना दे रखा है, 5.00 ml, 5.00 ml यानी कि 5 ml दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2, सारी वैल्यू लिख लेता हूं सर जी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 ml हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2 कितना, 15 ml, सिंपल, फर्दर डिमिस्ड वाला दे रखा है। ठीक है, कितना, 15 ml। तो अगर मैं बात करूंगा रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली 30 में से 15 घटा दो, तो अगर मैं बात करूंगा रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होगा, और ये बात कर रहा हूं किसकी, O2 की। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, 30 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 15 ml। अब हमने यहां तक उठा लिया। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सप्लोजन की, क्योंकि रिएक्शन में क्या हुआ है आपका सर जी, रिएक्शन में हुआ है एक्सप्लोजन, धमाका हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दे रखा है सर जी, रिमेनिंग वाज 25 ml।
तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना 25 ml। अगर मैं बात करूंगा बिफोर एक्सप्लोजन, ये कितना दे रखा है बिफोर एक्सप्लोजन 15 ml दे रखा था CO2 का। तो अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, घटा दो, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 10 ml। ठीक है, यहां से मैं रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 पता चल गया और यहां से मैं रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चल गया। अब कंबशन रिएक्शन के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अगर 1 मोल आपका हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है तो क्या आपका x मोल CO2 बनना है? यस, यूनिटरी मेथड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपका 1 ml, यानी कि मैं ml वॉल्यूम लेके चलता हूं क्योंकि क्वेश्चन वॉल्यूम में है, 1 ml CXH बाई क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनना है आपका x ml CO2 प्रोड्यूस हो रहा है सर जी। लेकिन हाइड्रोकार्बन कितना वॉल्यूम दे रहा है 5 ml, तो अगर 5 ml हाइड्रोकार्बन होगा तो कितना ml CO2 प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली 5x ml CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 5x ml CO2 प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं एक्चुअल CO2 प्रोड्यूस कितना हुआ था, बैक स्लाइड पे आते हैं, एक्चुअल CO2 कितना 10, तो क्या मैं बोल सकता हूं 5x विल बी इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 2 आ गई, इसका मतलब हमारा क्या है कि हमें हाइड्रोकार्बन में, अगर जो हमारा हाइड्रोकार्बन था CXH बाई था, अगर हमारा हाइड्रोकार्बन CXH बाई था तो उसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब एक और चीज, क्वेश्चन में देखो, बैक आता हूं स्लाइड पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिक्स्ड क्या बोलते हैं, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन वर मिक्स्ड विद द एक्सेस ऑफ O2। इस वाली रिएक्शन में, कंबशन रिएक्शन में क्या है, O2 आपका एक्सेस में दे रखा है। यस, सही पकड़े, O2 क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, उसका मतलब हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोकार्बन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो दिस रिएक्शन विल टोटली डिपेंड ऑन द यस हाइड्रोकार्बन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, O2 आपका एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो आपका CXH बाई क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और कितना दे रखा है इसका वॉल्यूम 5 ml दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा फॉर ऑन द बेसिस ऑफ किसके, अब मैं बेसिस की बात करूंगा O2 के बेसिस पे, तो कितना दे रखा है O2 आपका 5x प्लस बाई 4। यस, कंबशन रिएक्शन से उठाया, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने O2 के बेसिस पे 15, तो 5x की वैल्यू 2 प्लस बाई 4 और कितना हो गया 15, सॉल्व करोगे बाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, बाई की वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसका मतलब सर हाइड्रोकार्बन क्या हुआ CXH बाई या फिर C2H4। हाइड्रोकार्बन क्या हुआ C2H4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत वैल्यूएबल बोलूं तो, वैल्यूएबल तो नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि वैल्यू लगाओ आंसर पाओ टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकला CXH बाई निकला। इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, नंबर 1 कंबशन रिएक्शन का बेसिस में मैंने आपको क्वेश्चन सलवाया, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था तो मैथमेटिकल टूल यस ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन था, फिर भी नहीं आएगा तो क्या करोगे, 4 टास्क करने हैं। सबसे पहले इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मेरे लिए भी, यस मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ नेक्स्ट कुछ लास्ट कुछ वीडियो से, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, साथ में डाउट्स भी आते हैं और मैं पर्सनली सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर कहीं भी डाउट हो टाइम स्टैम्पिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे लिख दो सर इस वाले से समझ नहीं आया। अगर मैं लगेगा कि टेक्स्ट में उसे समझा सकता हूँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। और अगर लगता है कि नहीं सर वीडियो में समझ में आएगा, आपका टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा, तो क्या करोगे आप, यस आप क्या करोगे, आप बता दो टाइम स्टैम्पिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, उसका सेक्शन उठाऊंगा, और सेक्शन उठाने के बाद मैं वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो आप बस ये 4 काम कीजिए, मैं अपनी साइड से पूरी मेहनत करूंगा, आप अपनी साइड से पूरी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो एट लास्ट क्या कहते हैं हम, चलो मिलते हैं इस चौराहे पे, बाय बाय। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ